हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी लक्ष्मी कुमावत जी द्वारा लिखी गई है। बहू, इस मकान को दहेज में नहीं लाई थी तुम। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई तरुणा जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुमन जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसीलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेली क्यों गई थी दवाई लेने? अजीत को ले जाती। सुमन जी की बात सुनकर तरुणा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता, पर सुमन जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। तरुणा जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। तरुणा जी जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे, मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना? है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार। यूँ बाहर घूमकर आने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यही रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे, तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीज़न हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहू एकता ने बड़ी बेरुखी के साथ कहा। सुनकर तरुणा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा अजीत सामने ही था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने एकता को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वो तो स्टोर रूम था, मतलब अब तरुणा जी की ये हैसियत रह गई। बहू कवाड़ की तरह तरुणा जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। जब से तरुणा जी के पति गए हैं, तब से बेटे बहू घर के मुखिया बन गए हैं। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जुबान से ज़्यादा तरुणा जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें एक बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम करें तो आपकी 2 बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकालूँगी। मम्मी,
तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था, और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो बस। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर तरुणा जी ने मन पक्का कर लिया था, वह झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी बली, और भला काश के इंतज़ार में ज़िंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार अजीत और एकता उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरे में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वो एक कमरा किसी और को तरुणा जी ने किराए पर दे दिया। रही बात एकता की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।